बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मोदी जी की जानिब से चाइना को जब प्रोवोक किया गया अगस्त 2019 में, जब चाइना का डिस्प्यूटेड इलाका इंडिया ने अनेक्स करने की कोशिश की और उसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब रहे हैं वो अभी तक ख़राब ही हैं। तो इसके चलते जो सस्ते डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ताइवान के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की थ्योरीज फ्लोट करना शुरू कर दी इंडियन डिफेंस सर्कल्स के अंदर, और वो ये कहना शुरू हो गए कि जी ताइवान जो है वो चाइना की वीक लिंक है और वेस्ट वाले पहले से ही ताइवान के पीछे पड़े हुए हैं, तो हमें भी ताइवान पे हिट करना चाहिए, ताइवान वाले मुद्दे पे हिट करना चाहिए चाइना को, और मज़ीद प्रोएक्टिव रोल हमें प्ले करना चाहिए। बल्कि ये आपको बता दूं कि 2020 में जब ये मामला गर्म था, गलवान पे हाल ही में अटैक हुआ था और चाइना और इंडिया की फोर्सेस बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो उस वक्त इंडियन मीडिया ने ताइवान को मुल्क लिखना शुरू कर दिया था कि ये ताइवान सेपरेट कंट्री है। इस पे चाइना ने इनको वार्निंग दी थी ऑफिशियली, डिप्लोमेटिक सर्कल्स के जरिए भी, और ऑफिशियली भी वार्निंग इन्होंने इशू की थी कि आप हमारे मुल्क के एक हिस्से को अलग मुल्क आप अपनी मीडिया के अंदर लिख रहे हैं, इसको बंद करें। राइटर्स ने खबर लगाई थी उस वक्त के चाइना टेल्स इंडियन मीडिया नॉट टू कॉल ताइवान अ कंट्री, ताइवान सेज गेट लॉस्ट। चाइना वाज अक्यूज्ड बाय ताइवान ऑफ ट्राइंग टू इम्पोज सेंसरशिप इन इंडिया after its embassy in New Delhi advised journalists to observe the One China principle after newspapers carried advertisements for Taiwan's National Day। अब ये न्यूज़पेपर्स ने नहीं, असल में इन्होंने खुद ही कराई थी। इन्होंने अपनी पब्लिक के अंदर पब्लिक को खुश करने के लिए खुद ही लंबे लंबी एडवर्टाइजिंग्स जो थी वो इंडियन अखबारात में छापना शुरू कर दी थी। कोई नेशनल डे था ताइवान का या इस तरह की कोई इवेंट था, तो उस पर इन्होंने उनको विश करना शुरू किया था इंडियन मीडिया के अंदर, और ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि ऑफिशियली इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मान रहा होता है कि हम ताइवान को अलग मुल्क कंसीडर नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 नंबरी की गई। अच्छा, इसके साथ ही ताइवान के ऊपर वन चाइना पॉलिसी जो है वो चेंज करने के पीछे भी थ्योरीज दी जाती रही कि जी हमें जो है वो अब वन चाइना पॉलिसी पे अमल नहीं करना चाहिए, हमें ताइवान को अलग मुल्क कंसीडर कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए, अपनी पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन 2023 आते ही इस अमल में बहुत तेजी आ गई है, यानी इंडियन मीडिया अब पहले से ज़्यादा ताइवान पे खबरें लगाना शुरू की हैं उन्होंने कि ताइवान के मुद्दे पे हमें पॉलिसी रिवाइज करने की ज़रूरत है। कुछ रिसेंट आर्टिकल्स आपको दिखाना चाहूँगा इस हवाले से। मसलन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वाई इंडिया मस्ट प्लान फॉर अ चाइनीज इन्वेजन ऑफ ताइवान, और द प्रिंट ने लिखा 27 मार्च को इंडिया मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट, चेंज LAC स्टेटस को, फाइट बीजिंग बेटर, प्रोएक्टिवली taking advantage of China's involvement in the Taiwan Strait to fight China in multiple theaters is something Indian military planners should think about। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त भी किसी ने मेरे से पूछा था कि आप क्या कहते हैं इस आर्टिकल। मैंने कहा ये कैपेबिलिटीज हैं इनके पास, मतलब लड़ सकते अपने बॉर्डर्स पर नहीं है और इतना दूर जाकर वो ताइवान के पानियों में जाकर लड़ेंगे चाइना से और उधर तंग करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। बात वो करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अपनी ज़मीन अपने बैकयार्ड में बचा नहीं सकते और बातें आइडिया दिए जा रहे हैं कि जी उधर ताइवान के पानियों में जाकर और हम वहाँ पर इनको चैलेंज करें चाइनीज़ को। फजूल किस्म के आइडियाज हैं, ये रबिश। एक होता ना कुछ चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो उसके बारे में आप बात किए जाएं। न्यूज़ 18 ने भी लिखा अभी 2-4 हफ्ते पहले, इन्होंने भी लिखा वाई इंडिया मस्ट इंगेज ताइवान इवन इफ इट रफल्स अ फ्यू चाइनीज फीदर्स, इंडिया हैज केप्ट अ लो प्रोफाइल विद ताइवान ड्यू टू प्रोट्रैक्टेड बॉर्डर इशू एंड रिपीटेड स्टैंड ऑफ्स विद चाइना। और द वीक ने भी लिखा अभी 2-4 हफ्ते पहले आफ्टर चाइना इन्वेड्स ताइवान द नेक्स्ट टारगेट विल बी द साइनो इंडियन बॉर्डर सेज ताइवान डिफेंस रिसर्च हेड। अब देखें, ताइवान तो एक आइसोलेटेड किस्म का एक रिजीम है ना, वहाँ पर जो भी पपेट वेस्टर्न रिजीम इंस्टॉल्ड है उनको दुनिया में कितने मुल्क मानते हैं? खुद वेस्ट वाले मानते हैं क्या? नहीं मानते। अमेरिका भी उनको नहीं मानता मुल्क। तो चाइना के हवाले से उनका जो मैटर है उसको दुनिया कितना सीरियसली ले गई ये आप खुद समझ सकते हैं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो मेरा शुरू से एक ही क्वेश्चन होता है सिर्फ यहाँ ताइवान के मामले में, क्या इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है वहाँ जाके ये तंग कर सकते हैं इनको चाइनीज़ को? द आंसर इज नो। पुराने ज़माने की सबमरीन्स लेकर जाएंगे आप वहाँ पर, क्या करेंगे वहाँ पर बैठ के?
मतलब किस तरीके से, ना आपके पास बेस है, ना आपके पास कैपेबिलिटीज़ है, ना आपके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है, और सामने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। तो उनके बैकयार्ड में आप ताइवान के साथ पिंगे बढ़ा के क्या करेंगे? आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा? एक होता है ना एक चीज़ करने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो, यहाँ पे सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा, और वो गुस्सा निकलेगा आपके बॉर्डर्स के ऊपर, हिमालयन बॉर्डर्स के ऊपर, यहाँ लद्दाख में निकलेगा और अरुणाचल के ऊपर निकालेगा चाइना गुस्सा। तो ये ऐसे ही फजूल किस्म के आइडियाज़ हैं। और अब शिंग्रीला डायलॉग्स के अंदर जो टॉप के चाइनीज़ ऑफिशियल हैं, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसकी ज़रा मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ। उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है ताइवान के हवाले से। कहता है जो भी मुल्क ताइवान को हमसे अलग करने की कोशिश करेगा ना, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग। बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया है, वार्निंग दी गई है सारी वेस्टर्न कम्युनिटी के अंदर भी, जो ताइवान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको भी, और बाकी भी जो कंसीडर कर रहे हैं, इस तरह के आइडियाज़ दे रहे हैं अपने मुल्कों को, पॉलिसी मेकर्स को, कि ज़रा ताइवान की पॉलिसी चेंज करें, उन सबको भी वार्निंग दे दी है उन्होंने। ग्लोबल टाइम्स इनका सरकारी अखबार है, वो कहता है, चाइना का सरकारी अखबार, कि इफ एनीवन डेयर्स टू सेपरेट ताइवान फ्रॉम चाइना, चाइनीज मिलिट्री विल नॉट हेजिटेट फॉर अ सेकंड। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वो कहते हैं, इफ एनीवन डेयर्स टू सेपरेट ताइवान फ्रॉम चाइना, द चाइनीज मिनिस्ट्री विल नॉट हेजिटेट फॉर अ सेकंड। Chinese State Councilor and Minister of National Defense Li Shangfu said at the 20th Shangri-La Dialogue in Singapore on Sunday, while retreating that China must be and will be reunified. मतलब किसी के बाप में दम नहीं है हमें ताइवान वापस लेने से रोकने के लिए, ये तो हमें चाहिए और ये हम वापस लेकर रहेंगे। क्लियरली उन्होंने दुनिया के सामने एक बार फिर से अपना रिजॉल्व शो किया है। ग्लोबल टाइम्स मजीद कहता है कि ही आल्सो अर्ज्ड द यूएस टू एक्ट विद सिंसियरिटी, मैच इट्स वर्ड्स with deeds and take concrete actions to work with China in the same direction to stabilize the relationship between the two armies. In his speech titled China's New Security Initiatives, Lee said that Taiwan question is the core of China's core interests and is an internal affair of China. Any act to obscure or hollow out the One China principle is both absurd and dangerous. तो ये सूरत हाल है। सामने से सिर्फ स्टेटमेंट जारी करने पे भी धमकियां जारी की जा रही होती हैं, ताइवान का नाम लेने पे भी धमकियां जारी की जा रही होती हैं। और ऐसे में अगर इंडिया जैसा मुल्क जिसके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है चाइना से लड़ने की, ये वीकर फोर्स है उनके मुकाबले में, और वो तो अभी इसी शिंग्रीला डायलॉग्स के अंदर पीएलए का जो डेलीगेशन आया है उसने कहा है कि इंडिया को तो थ्रेट ही कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये तो छोटी फोर्स है हमारे सामने। ये उनके पीएलए के डेलीगेशन ने कहा है वहाँ पर कि ये जो है ना, इनको बहुत टाइम लगेगा, इनके पास ना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इनकी दुरुस्त डायरेक्शन में हो रही है, ना इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, और ये जो है हमारे मुकाबले पे आने में इनको बहुत सारे साल लग जाएंगे, तो इनको हम थ्रेट कंसीडर ही नहीं करते इंडिया को। अब ऐसे में जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है और आप आइडियाज़ फ्लोट कर रहे हैं, यार ताइवान की पॉलिसी तो ज़रा चेंज करो, तो उसके बाद जब ये लड़ रहे होंगे वहाँ पर, ये रेस्पॉन्ड करेंगे अरुणाचल के अंदर और लद्दाख के अंदर, तो कौन उसको फिर संभाल रहा होगा? पहले से ही आपके इतने ज़्यादा इलाका जो आपके हाथ से जा चुका है, देशपांग का इलाका और हॉट स्प्रिंग, गोगरा और अरुणाचल के अंदर गाँव बन गए हैं, वो रिकवर किए गए 3 साल के अंदर, आपने नहीं किए। तो फिर ताइवान तो रेड लाइन है उनकी, तो यहाँ पर तो गुस्सा बढ़ेगा, मामलात ख़राब होंगे मजीद, बजाय इसके कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाए और कोई कंसेंसस बिल्ड हो दोनों मुल्कों के दरमियान, ये तो मजीद मामला ख़राब होगा और उलझेगा और फ़ायदा इसका कोई नहीं होगा। चाइना कोई प्रेशर में नहीं आएगा अगर इंडिया पिंगे बढ़ाएगा वहाँ से उनके साथ, ताइवान वालों के साथ, तो ये चाइनीज़ प्रेशर में नहीं आएंगे। सो आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया, और ये जो इनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट इतना सख्त जारी किया है ना, इसको सीरियसली रीड करने की ज़रूरत है।